Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about the Ambani family and Radhika Merchant being uncomfortable. अभी कुछ दिन पहले आर्यन खान के शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीमियर था एंड वहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे एंड इवन अंबानी फैमिली के लोग भी आए थे। उस इवेंट का एक वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है जहाँ पर आकाश अंबानी अपनी वाइफ श्लोका मेहता एंड राधिका मर्चेंट के साथ एंट्री कर रहे हैं। एंड एंट्री करते टाइम प्लस पोस्ट करते टाइम आकाश अंबानी राधिका मर्चेंट का हाथ पकड़े हुए थे एंड आगे एक पॉइंट पर जाके राधिका ने अपना हाथ ही छुड़ा लिया आकाश अंबानी से। ऐसे कोई भी क्लिप देख के आप कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते हो, इसलिए आकाश अंबानी को ये बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जा सकता है कि उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा दैट राधिका अनकंफर्टेबल फील करे बिकॉज दे आर अ फैमिली। एंड वैसे भी ये सभी लोग एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं एंड अगर आप पुराने इंटरेक्शन भी देखो राधिका एंड आकाश अंबानी के ड्यूरिंग ईशा अंबानी वेडिंग या फिर आकाश अंबानी की वेडिंग में, तो वहाँ पे दिख रहा है कि उनके बीच में एक कंफर्ट लेवल है। इसलिए ऐसे किसी भी टच को रॉन्ग एंगल नहीं दे सकते। एंड इवन पास्ट ईयर से लेके अभी तक ये बात काफ़ी ज़्यादा क्लियर है दैट अंबानी फैमिली के मेंबर्स स्पेशली नीता जी, मुकेश जी या फिर उनके जो भी बच्चे हैं वो कैमरा के सामने थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं बिकॉज उन्हें बचपन से इतना एक्सपोजर नहीं मिला है कि कैमरा के आगे कैसे बिहेव करना है। इसलिए ये जो आइडिया था आकाश अंबानी का कि वो तीनों साथ में एंट्री लेंगे, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि राधिका आकाश एंड श्लोका के साथ एंट्री करने वाली थी एंड क्योंकि वहाँ पे अनंत नहीं था, इसलिए आकाश अंबानी और श्लोका नहीं चाहते होंगे कि राधिका लेफ्ट आउट फील करे। एंड ऐसे कभी कभी किसी को इंक्लूडेड फील कराने के चक्कर में लोग ओवर कंपनसेट करने का ट्राई करते हैं जो कि बाद में आके वियर्ड लगने लगता है। एंड मे बी आकाश अंबानी ने रियलाइज़ नहीं किया होगा दैट ये मूवमेंट काफ़ी वियर्ड लगेगा कैमरा के ऊपर, बट राधिका को ये रियलाइजेशन हो गया था इसलिए उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। एंड राधिका को लगा होगा दैट जब ये क्लिप बाहर जाएगी तो लोग उसको ट्रोल करेंगे कि कैसे आकाश अंबानी अपनी वाइफ का हाथ छोड़ के सिस्टर उन लोगों का हाथ पकड़ रहा है। पर फिर भी हो सकता है कि आकाश अंबानी सब कुछ जानबूझ के नहीं किया हो एंड अनइंटेंशनली ये मूवमेंट ऑकवर्ड हो गया हो राधिका के लिए। पर पास में भी आकाश अंबानी एंड राधिका का एक क्लिप वायरल हुआ था विच वॉज अ लिटिल अनकंफर्टेबल टू वॉच। अनंत एंड राधिका के वेडिंग के टाइम उनकी हल्दी सेरेमनी का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। इसमें अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के स्टमक के अराउंड हल्दी रब करते हुए दिख रहे थे एंड इंडीड इट वॉज वेरी ऑड बिकॉज बाकी के फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ऐसा नहीं कर रहे थे, वो राधिका के फेस एंड हैंड्स वगैरह पे हल्दी लगा रहे थे। एंड अगर पास्ट में आकाश एंड राधिका का एक क्लिप वायरल नहीं हुआ होता तो मेजरली लोग आकाश अंबानी को सपोर्ट ही करते, ये बोल के कि इंटरनेट ओवर रिएक्ट कर रहा है, हाथ पकड़ लिया तो क्या ही हो गया। बट क्योंकि उनके पास्ट में ऐसे इंटरेक्शन रहे हैं जहाँ पे राधिका क्लियरली अनकंफर्टेबल दिख रही थी, इसलिए इस पॉइंट पर लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं दैट आकाश अंबानी इतना डेस्परेटली बिहेव क्यों करते हैं राधिका मर्चेंट के अराउंड। एंड सिर्फ आकाश अंबानी ही नहीं बल्कि मुकेश अंबानी का भी एक क्लिप काफ़ी वायरल हुआ था जहाँ पर वो राधिका के वेस्ट को पकड़ के उसे पीछे पुल कर रहे थे सो दैट वो कैमरे पर एक फ़ोटो ले पाए। मुकेश अंबानी भी राधिका को बचपन से जानते हैं एंड हो सकता है वो राधिका को अपनी डॉटर की तरह ही ट्रीट करते हो। एंड ऑल्सो हियर आई एम नॉट सेइंग कि वो राधिका को किसी रॉन्ग इंटेंशन से टच करने का ट्राई कर रहे थे। ऑब्वियसली नहीं, राधिका उनकी फैमिली का पार्ट है इसलिए वो उसकी तरफ इतना कंसिडरेशन दिखा रहे थे। किसी भी स्ट्रेंजर के साथ तो वो ऑब्वियसली ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि जिस तरीके से ये लोग पब्लिक में एक दूसरे को पुल करते हैं वो थोड़ा देखने में वियर्ड लगता है बिकॉज इसी सेम क्लिप में अनंत अंबानी पीछे था बट वो ऐसे राधिका के साथ बिहेव नहीं कर रहा था। एंड वैसे भी नॉर्मली आप किसी को बुलाना है तो आप उसको शोल्डर पर पैट करके बोल सकते हो कि पीछे आ जाओ, बिकॉज अगर आप ऐसे वेस्ट से पुल करोगे तो वो ऑब्वियसली देखने में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। एंड इवन राधिका अंबानी के भी फेस से क्लियरली दिख रहा था कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। एंड वैसे भी ये सब तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए दैट अगर आप अपने डॉटर या डॉटर इन लो या फिर किसी भी फीमेल के साथ किसी भीड़ वाली जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पर उनके साथ कैसे बिहेव करना है। बिकॉज अगर आप ऐसे किसी को पुश एंड पुल करोगे तो वो देखने में और लगेगा ही। इसलिए आई थिंक अंबानी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मीडिया ट्रेनिंग की बिकॉज उनके मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन मीडिया के सामने ऑकवर्ड ही हो जाते हैं। बिकॉज पहले अंबानी फैमिली का मीडिया के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, बट अभी कुछ सालों में काफ़ी ऑब्वियस हो गया है दैट अंबानी फैमिली का कोई भी फंक्शन होता है तो वहाँ पर वो सामने से मीडिया को बुलाते हैं, वो चाहते हैं कि मीडिया ये सब कुछ रिकॉर्ड करे। एंड दे लाइक इट ऑल्सो कि उनको कवर किया जा रहा है, उनके सोशल मीडियाज पर क्लिप वायरल जा रहे हैं, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए उनको ये सीखने की ज़रूरत है कि ऐसे इवेंट्स पे खुद को कैसे शोकेस करना है। एंड ये सीखना कोई गलत बात भी नहीं है। एंड हियर अगेन आई एम सेइंग कि हो सकता है आकाश अंबानी का या मुकेश अंबानी का राधिका को लेकर कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बट स्टिल उनको इसके बारे में थोड़ी कंसिडरेशन दिखानी चाहिए बिकॉज अदरवाइज फ्यूचर में भी हाई चांसेस हैं कि उनके ऐसे कई सारे ऑकवर्ड मोमेंट्स इंटरनेट पे वायरल हों। एंड हो सकता है इस पॉइंट पर कुछ लोगों का कहना हो दैट अगर राधिका को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो वो बोल सकती थी,
बट नहीं, ये इतना ईज़ी भी नहीं है बिकॉज़ इतने सारे कैमराज़ सामने हैं। इसलिए अगर वो कोई भी रिएक्शन देती तो उसको पता था कि लोग उसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले जा सकते हैं। एंड पता नहीं ये सब कैमरा देखकर क्या हो जाता है, सब इतने वियर्डली बिहेव क्यों करने लगते हैं, स्पेशली नीता अंबानी। उनके तो ऐसे कई सारे क्लिप्स वायरल हुए हैं, जहाँ पर वो काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं। इट इज़ सो स्ट्रेंज कि एट टाइम्स इतनी रिच फैमिली सिर्फ अटेंशन के लिए इतने वियर्ड तरीके से बिहेव करती है। एंड अगर आप पूरी अंबानी फैमिली को देखो, तो सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ को छोड़ के सिर्फ अनंत अंबानी एंड ईशा अंबानी ही है जो अच्छे तरीके से मीडिया के सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं। एंड आपको कभी भी उनके ऐसे वियर्ड मोमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अंबानी फैमिलीज हिपोक्रेसी, सो नीता अंबानी वर्किंग का बैग ओन करती हैं। एंड ऑल्सो राधिका मर्चेंट भी अभी रिसेंट आर्यन खान वाले इवेंट में मिनी कैली बैग को कैरी करी हुई नजर आई थी। एंड जितने भी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, ये वीगन बैग्स भी बनाते हैं, बट अंबानी फैमिली के पास जितने भी बैग्स देखे गए हैं, वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम वीगन नहीं होते हैं। एंड अनंत अंबानी जो कि राधिका का हस्बैंड है एंड नीता अंबानी का सन है, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। एंड उन्होंने कई सारे एनिमल्स को रेस्क्यू किया है एंड वो उनको काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। बिकॉज वैसे भी इंडिया में एनिमल्स के लिए जो भी शेल्टर होते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ बनाई जाती हैं एनिमल्स के लिए, वहाँ पर एनिमल्स को उतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। एंड वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है एनिमल्स के लिए। प्लस जो भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती है एनिमल्स के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए अनंत अंबानी जो भी कर रहे हैं एनिमल्स के लिए, वो उसके लिए अनंत को अप्रिशिएट करना चाहिए। बट देन उनके खुद के ही फैमिली मेम्बर्स ऐसे लग्जरी बैग्स ओन करते हैं जो कि एनिमल क्रूअल्टी से बनाए गए हैं। एंड इन बैग्स को बनाने के लिए कई सारे एक्सोटिक एनिमल्स की स्किन को यूज़ किया जाता है। ऑस्ट्रिच, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, एलिगेटर एंड और भी कई सारे एनिमल्स का स्किन यूज़ किया जाता है। एंड इन एनिमल्स को काफ़ी क्रूअल तरीके से ट्रीट किया जाता है सो दैट वो उनकी स्किन से ऐसे महंगे महंगे बैग्स बना पाए। एंड अगर आप एनिमल्स को भी छोड़ दो, बट जो लेदर बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें पानी कितना ज़्यादा पोल्यूट होता है, कितना इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। एंड वैसे भी ये जो भी सेलिब्रिटीज़ या रिच लोग होते हैं, वो इन बैग्स को एक दो बार यूज़ करते हैं, उसके बाद अपने घर में सिर्फ सजाने के लिए रख लेते हैं सो डैट वो इनको शोकेस कर पाए। एंड क्योंकि ये लोग कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, इसलिए फिर ये लग्जरी ब्रांड्स भी ऐसे बैग और बनाते जाते हैं। एंड फिर यही सेलिब्रिटीज़ एंड रिच लोग आते हैं लोगों को स्कूल करने कि इन्वायरमेंट का ख्याल रखो, एनिमल्स का ख्याल रखो। एंड कोई नहीं बोल रहा कि अवेयरनेस फैलाना कुछ गलत बात है, अच्छी बात है और ऑडियंस सुनती भी है इन सब बातों को। पेपर बैग्स, पेपर स्ट्रॉज या फिर रिसाइक्लेबल चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। इसलिए फिर ऑडियंस का भी हक बनता है कि जब ऐसे रिच लोग या फिर सेलिब्रिटीज़ ऐसे लग्जरी ब्रांड्स को फ्रॉन्ट करते हैं, तो वो उनको क्वेश्चन करें। मार्केट में कई सारे क्रूअल्टी फ्री बैग्स एंड वीगन बैग्स भी अवेलेबल हैं, बट स्टिल ये लोग ऐसे क्रूअल्टी वाले बैग्स यूज़ करते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों को ये सब बातें पता नहीं होंगी। जब ऑडियंस को पता है तो इनको भी पता हो गई। अगर कोई नॉर्मल इंसान प्लास्टिक बैग्स या फिर प्लास्टिक स्ट्रॉज वगैरह यूज़ करता है, तो उसका बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है। बट सेम चीज़ जब इन सेलिब्रिटीज़ के एंड रिच लोगों के बैग्स पर आती है, देन इन सब रीजंस को इग्नोर कर दिया जाता है। एंड सिर्फ रिच लोगों को ये ऑप्शन क्यों दिया जाता है, उनको भी इस बात की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है लग्जरी बैग्स ओन करना अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाने के लिए। जब इन सेलिब्रिटीज़ एंड रिच लोगों के ऊपर ऑडियंस का प्रेशर होगा, तो फिर ये लोग भी क्रूअल्टी फ्री बैग्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज उनको पता होगा अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी चीज़ें कैरी की, तो ऑडियंस उसको पॉइंट आउट करेगी एंड ऐसे इनकी सेल्स गिरेंगी एंड हो सकता है कंपनीज भी ऐसे बैग्स बनाना बंद कर दें। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन अंबानी फैमिली के बिहेवियर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।